नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, भारत में देशाटन के लिए विदेशों से भी काफी लोग आते हैं और ये आज़ादी के पहले भी रहा और अभी भी लोग आते हैं। भारत का रहन सहन, यहाँ का खाना पीना और यहाँ सबसे बड़ी विशेषता यहाँ का आध्यात्म और यहाँ की संस्कृति से लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं और भारत भूमि पर खिंचते चले आते हैं। पहले भी आए लोग। देखा जाए तो हमारे यहाँ पर्यटन का मतलब अक्सर पहाड़ों पर घूमना, समुद्र तटों का दृश्य देखना और ऐतिहासिक शहरों की यात्रा से इसे जोड़कर देखा जाता है। लेकिन हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को देश के सीमावर्ती गांवों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यानी जो बॉर्डर पे बसे गांव हैं भारत की सीमा पर, वहाँ युवाओं को जाना चाहिए और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से युवाओं से आग्रह भी है। देश की सीमा पर बसे ये गांव भारत की संस्कृति बताते हैं। यहाँ की परंपराएं अलग होती हैं, प्राकृतिक सुंदरता तो होती ही है और यहाँ देशभक्ति की भावना की एक अनोखी झलक भी मिलती है। ऐसी यात्राएं न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, बल्कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी मजबूत करती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से सीमावर्ती गांव हैं जो प्राकृतिक रूप से तो सुंदर हैं ही, जिन्हें हर युवा को अपनी यात्रा योजना में शामिल करना चाहिए। तो भारत के 6 सीमावर्ती गाँव की आज हम चर्चा करेंगे, जिन्हें हर ट्रैवलर को एक बार जरूर देखना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। इनमें से सबसे पहला है उत्तराखंड का माणा गाँव। बद्रीनाथ धाम से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित माणा को भारत का पहला गांव माना जाता रहा। यहां आने वाले पर्यटक भीमपुल, व्यास गुफा, सरस्वती नदी और आसपास के शानदार हिमालयी ट्रैकिंग रास्तों का आनंद ले सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता तो यहाँ है ही और धार्मिक महत्व की वजह से भी अनूठा स्थान इसे माना जाता है और इसी की वजह से ये खास जगह बताई जाती है। दूसरा स्थान है गुंजी गांव। ये भी उत्तराखंड में ही बसा हुआ है। माउंट कैलाश के रास्ते पर स्थित गुंजी गांव अपने शानदार पहाड़ी नजारों के लिए जाना जाता है और समृद्ध आदिशौका संस्कृति यहाँ की काफी मशहूर है। अब आदिशौका संस्कृति क्या है, ये आपको बताते हैं। आदिशौका संस्कृति उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में बसने वाली प्राचीन शौका जनजातियों की एक परंपरा है, जो काफी समृद्ध परंपरा मानी जाती है। अद्वितीय यहाँ की पोशाक होती है, यहाँ का हस्तशिल्प बहुत अच्छा होता है जो इसकी पहचान है। गहनों का अलग अंदाज होता है, अलग तरह की यहाँ की वेशभूषा होती है, जिसकी वजह से ये लोग पहचाने जाते हैं। यहाँ आने वाले लोग पारंपरिक घरों में रहकर स्थानीय परंपराओं को करीब से जान सकते हैं और शांत स्वभाव के लोग रहते हैं, शांत माहौल में रहते हैं और हिमालय के नज़ारे इस गाँव को बेहद खास और खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो गाँव है सीमावर्ती क्षेत्र से लगा हुआ है, वो है हिमाचल का चितकुल गाँव। बसपा घाटी में बसा चितकुल भारत के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक माना जाता है। यहाँ पारंपरिक लकड़ी के बहुत खूबसूरत सुंदर घर बनाए जाते हैं। साफ सुथरा माहौल होता है, बर्फ से ढकी चोटियां होती हैं और प्राचीन हिंदुस्तान तिब्बत व्यापार मार्ग से जुड़ा ये ऐतिहासिक महत्व भी देखने को यहाँ मिलता है। हिमाचल प्रदेश में ही शिपकिला गाँव भी है जो सीमा से लगा हुआ है। शिपकिला एक ऐतिहासिक पहाड़ी दर्रा है जो कभी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग हुआ करता था। तो इसे हाल ही में घरेलू पर्यटकों के लिए अभी खोल दिया गया है। हिमालय के शानदार नज़ारों को यहाँ आसानी से देखा जा सकता है और लोग अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं और बड़े बड़े ऐतिहासिक महत्व के कारण ये एक अनोखा पर्यटन स्थल है जो इस समय तेजी से उभर रहा है। और 5वां गाँव है तुरतुक। तुरतुक गाँव जो लद्दाख में स्थित है। तुरतुक भारत के सबसे उत्तरी हिस्सों में से एक है। ये गांव अपनी अनोखी बाल्टी संस्कृति के लिए मशहूर है। खुबानी के यहाँ बड़े बड़े बाग हैं। देखा जाए तो ये एक श्योक घाटी के शानदार पथरीले नज़ारों के लिए जाना जाता है और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास होने की वजह से ये काफ़ी मशहूर भी है और संवेदनशील भी है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता भर भर के आपको देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक विरासत का एक अनोखा अनुभव यहाँ देखने को मिलेगा। और 6वां गांव है चुमूर। ये भी लद्दाख में ही स्थित है। समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह गांव स्थित है और भारत सरकार नई योजना यहां लॉन्च कर रही है।
चुमुर गांव को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत एक मॉडल बॉर्डर विलेज के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर हर आधुनिक सुख सुविधाएं देखने को मिलेंगी। तो उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि भविष्य में ये ऊंचाई वाले इलाकों में जो पर्यटन है, यहाँ के जो गांव हैं, यहाँ की जो संस्कृतियां हैं, यहाँ की जो पहचान है, स्थानीय होम स्टे में देखने को मिलेगा। पश्मीना से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक मुख्य मार्ग बनेगा, मुख्य आकर्षण बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से देश के बॉर्डर स्थित गांवों की यात्रा करने के लिए आग्रह भी किया है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यात्राओं में तमाम तरह की जो सुविधाएं होती हैं उसे भी देने का उनका इरादा है। उन्होंने वादा किया है युवाओं से देश के। उनका मानना है कि इन गांवों में भारत की संस्कृति बसती है, यहाँ परंपराएं हैं, प्राकृतिक सुंदरता भर भर के है और देशभक्ति की अनूठी झलक यहाँ देखने को मिलती है और देश के युवाओं को यहाँ आना भी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।